जैसे मैंने एग्जाम्पल 3 बताया था, अब मैं एग्जाम्पल 6 बता रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि इजीली आप सारे क्वेश्चन कर सको। उसने कहा इस एग्जाम्पल के अंदर इंटीग्रेट करिए जेड स्क्वायर को किसके अलोंग, स्ट्रेट लाइन के अलोंग। स्ट्रेट लाइन भी किस तरह की है, ओ एम एंड आल्सो ओ एल एम। अब मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा, मैं केवल ये पढ़ रहा इंटीग्रेट कीजिए जेड स्क्वायर को, तो इंटीग्रल किया मैंने, जेड स्क्वायर का लिख दिया। उसने फिर आगे मैंने अब यहाँ ऐड करना शुरू कर रहा। सबसे पहला पॉइंट क्या ऐड किया, उसने कहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एम, मैं लिख लिया अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एम। फिर मैंने कहा अलोंग द पाथ ओ एल एम, मैंने लिखा अलोंग द पाथ ओ एल एम कंसिस्ट टू लाइन, ये दो लाइन कंसिस्ट करता है। ओ एल, ये ओ एम नहीं है, ये एल एम है, तो आपकी किताब में मिस्टेक हो रही, ठीक कर लेना इसे। तो वो कह रहा है जो ओ एल एम पाथ है ये वाला, ये दो पाथ रखता है, एक तो ओ एल और एक एल एम। अब ये ओ एल एल एम क्या है, तो उसने कहा ओ तो ओरिजन है आपका, एल क्या है, जेड इज इक्वल टू 3, एम क्या है, जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आई। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करना, याद रखना इस बात का। अब उसने ओ दिया मैंने लिख लिया, उसने एल दिया मैंने लिख लिया, उसने एम दिया मैंने लिख लिया। जैसे उसने ओ दिया ओ तो डायरेक्ट 0 0 टेंशन नहीं है। एल दिया जेड इज इक्वल टू 3, मैं समझ गया जेड का मतलब क्या है, एक्स प्लस आई वाई। रियल की रियल से तुलना कर दी, इमेजनरी की इमेजनरी से, कोऑर्डिनेट क्या बन गए 3 0। इसी तरह एम वाले में तो डायरेक्ट दे रखा जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आई, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से क्या हो गया 3 1 पॉइंट हो गया। अब मैं एकदम तुरंत मेरी समझ में बात आई कि ये इंटीग्रल मुझे सोल्व करना, क्योंकि सब जगह एंड लग रहा है ऊपर। देखो ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन के बाद क्या लगा हुआ, ओ एम के बाद एंड, इसका मतलब ऐड करने हैं, तो इसका मतलब मुझे ये इंटीग्रल करना है जेड स्क्वायर डी जेड। कितने हिस्सों में करना, ओ एम ओ एल एल एम, क्योंकि जो बाद में ओ एल एम था वो कितना में टूटा हुआ है, 2 में ओ एल एल एम, तो 2 में तोड़ दिया मैंने। अब मैं ये आंसर निकालूंगा नीचे जो आप लिखे हुए, ये मैंने आंसर इधर करके निकाल रखे। देखो अब जरा कितने पॉइंट आए हमारे, ओरिजिन था 3 0 था, 3 1 था। मैंने ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 0 0 3 0 3 1, सारे मिला लिए, कर लिया। अब इक्वेशन ऑफ ओ एल लाइन की लिखी, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, मैंने लिख दिया। इक्वेशन एल एम लाइन की थी, वही है, एक्स एक्स पे खड़ी लाइन खींची थी, तो कितनी पर क्या खींची 3 पे, तो 3 पे लिख दिया। फिर ओ एम लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल दी, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला पीछे लिखा था मैंने, उससे एक्स इज इक्वल टू 3 वाई आ गई हमारी। अब मैं बारी बारी से सबसे पहला कौन सा इंटीग्रल सोल्व करूंगा, ओ एम। अब ओ एम लेके चला, जेड का मान रख दिया एक्स प्लस आई वाई, और डी जेड कितना होगा डी एक्स प्लस आई डी वाई रख दिया यहाँ पे। एक्स की जगह कितना रखना, ओ एम लाइन पे, ओ एम लाइन पे मैंने क्या लिख रखा, एक्स इज इक्वल टू 3 वाई, जहाँ एक्स है वहाँ 3 वाई रख दिया। रख के सारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, वाई में। अब ये कौन सी लाइन है, ओ एम, ओ से एम तक देख लेंगे अपने ग्राफ के अंदर, ओ से लेके देखो एम तक, ये कोऑर्डिनेट दे रखी है, ये एक्स का काम करेगा, ये वाई का, ये एक्स का, ये वाई का, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इस समय किस में कन्वर्ट हो चुका आपका, वाई में। तो वाई की लिमिट लिख लेंगे ऊपर से, वाई की लिमिट कितनी होगी, 0 से कहाँ तक होगी वाई की लिमिट, 0 से 1। क्योंकि एरो मैंने इस तरह क्यों लगाई, क्योंकि उसने ओ से एम की तरफ इशारा किया। देखो ओ से एम की तरफ, तो ओ से एम पे एरो लगाया मैंने, वो जिस तरह का इशारा करेगा एरो भी इसी तरह लगेगा। कैलकुलेशन करी, लिमिट विमिट रख के ओके कर दिया। अब ओ एल लाइन पे बात आई, ओ एल लाइन पे इंटीग्रल निकाल दिया। ओ एल लाइन पे इक्वेशन क्या लिख रखी मैंने, ओ एल पे वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई इज इक्वल टू 0 रख के डी वाई कितना हो गया 0, उठा के फिल कर दिया और आंसर निकाल दिया। इसी तरह एल एम लाइन पे सोल्व कर दिया, उठा के तीनों आंसर ला के यहाँ रख दिया बारी बारी से और जोड़ दिया, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 6 जैसे मैंने किया, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने की। जो डिफर एग्जाम्पल है वो मैं तुम्हें बताने लग रहा। देखो एग्जाम्पल आपका अब जा 10, देखो बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है 10 भी। कह रहा है इवेल्युएट करिए जेड माइनस ए की पावर एन डी जेड। उसने कहा जो सी है, अब तक तो लाइनों पे काम चलता था, उसने कहा सी एक सर्किल है, इसका सेंटर ए है, रेडियस आर है। और मैंने स्टार्टिंग में ही अब दो इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में बताया था, अगर किसी सर्किल का सेंटर ए रेडियस आर हो तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, वो सब दे रखा उसने। अब मुझे इंटीग्रल सोल्व करना था, मैंने लिख दिया। जब इंटीग्रल मुझे सोल्व करना था तो अब सिंपल सी बात है, जब लाइन देता था तो लाइन की इक्वेशन रख लिया करता था। अब क्या रखूँगा, जेड माइनस ए का मान रखूँगा। ये मान किस में है, मोड में। ध्यान रखना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई मान मोड के अंदर है, आपको मोड से बाहर निकालना तो उसमें किससे गुणा कर देना, ई की पावर आई थीटा से, हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, तो बस इतना करोगे जैसे ही, तो मैंने इसमें ई की पावर आई थीटा से गुणा करके सोल्व लिख दिया डी जेड की। ए का तो 0 होगा, कांस्टेंट था, उठा के वैल्यू सारी फिल कर दी इसके अंदर, क्योंकि सर्किल पे काम कर रहा तो लिमिट कितनी होगी 0 से 2 पाई भर दी, पूरा सर्किल क्रिएट हो गया, उठा के अपना आंसर निकाल दिया।
ये रखा आंसर। ठीक, उसने इसमें एक केस भी दिया, n इज इक्वल टू -1। अगर n इज इक्वल टू -1 देखो, अगर मैं यहाँ रख दूंगा इसमें तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो n इज इक्वल टू -1 के लिए दोबारा सोल्व कर दो, क्वेश्चन में जहाँ n वो -1 रख दो और सोल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ 2 पाई। तो मैक्सिमम क्वेश्चन